हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय भोला राम का जीव आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी हमें अवगत करवाती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय की रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। तो आइए इस अध्याय को हम शुरू करें। पाठ परिचय के माध्यम से ये है हमारा पाठ नो भोला राम का जी। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि व्यंग कथा प्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखी गई है। इसमें आधुनिक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया है। कहानी धर्मराज और चित्रगुप्त के संवाद से शुरू होती है, जहां मृत्यु के बाद भोला राम नाम की एक व्यक्ति के जीव यानी आत्मा को यमदूत के साथ यमलोक जाना था, लेकिन 5 दिन पश्चात भी वह नहीं पहुंच पाया। आइए पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास यानी स्थान अलॉट करते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक के पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्याग दी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक वो पहुंचा नहीं। धर्मराज ने पूछा, और यह दूत कहाँ है? महाराज, वह दूत कहाँ है? उसी समय द्वार खुले यानी दरवाजे खुलते हैं और यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। बदहवास यानी खराब अवस्था में। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत यानी और भी खराब हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम की जीव यानी भोलाराम की आत्मा कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान यानी हे प्रभु, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया, मुझे धोखा दे दिया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा शुरू की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर तीव्र यानी तेज वायु तुरंग यानी भारत हवा में घोड़े की तरह भागते हुए सवार हुआ, वैसे ही मेरी चुंगल से छूटकर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यानी मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर फिर भी मुझे वो नहीं मिला। धर्मराज गुस्से से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते तो बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मेरी कोई कमी नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों यानी अभ्यास वाले हाथों में अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, यानी कोई चमत्कार ही हो गया जो मेरे हाथ से वो छूट गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। यानी हम पार्सल करते हैं किसी को और किसी के पास वो पहुंच जाता है। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों में नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उठा लिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा,
तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना, यानी वो गरीब और शून्य आदमी है, उससे किसी को क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे देकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसी ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन, बड़ी एक परेशानी आ गई है। भोलाराम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसके जीव को यह यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान लिया पर वह नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का अंतर ही, भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, बाकी नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूख मरा था यानी गरीब था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद मुनि कहते हैं, मैं जाता हूँ, ढूंढता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि भोलाराम नाम का उसका जबलपुर शहर नाम था उसका भोलाराम। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे के डेढ़ कमरे में फूटे फूटे मकान में वह परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र भी उसकी लगभग 60 साल की थी। वो सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तव मकान मालिक है तो उसने भोलेराम को मरते ही उसके परिवार को वहां से निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी से सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलेराम का मकान पहचान गए, यानी रोने से ही भोलेराम के मकान नारद जी पहचान जाते हैं। दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलेराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलेराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलेराम को क्या बीमारी थी? वो बोली, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त यानी एक एप्लीकेशन देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो बिल्कुल कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे, यानी भूखों मरने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते अब भूखे मरते मरते दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत तो नारद को थी नहीं। वे अपने असली मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उसका कोई विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री से। स्त्री की
स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा और बोली, जो चाहे मत बको महाराज, तुम साधु हो उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। और वो वहां से चल देते हैं। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मैं उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट भर जाए। नारद को दया आ गई। वो कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है। फिर मैं तुम्हारी सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पहले के कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोले राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोले राम ने दस्तावेज तो भेजी थी, पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी, यानी उस पर कोई रिश्वत नहीं दी थी भोले राम ने। नारद ने कहा, भाई, ये तो पेपर वेट रखे तो है, इन्हें क्या क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ नहीं आती, दस्तावेज पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25 बाबुओं के अफसरों में घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इन झंझट में पड़ रहे हैं? अगर आप साल भर भी चक्कर लगाएंगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें नारद ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर विंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने बड़े रौब से इसने पूछा। नारद ने भोले राम की पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप है वैरागी, यानी आप है साधु, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोले राम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोले राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोले राम के दस्ता दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो रही है। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। 20 बार एक बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुक जाते हैं। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझते नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोले राम की तनख्वाह पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब खुशी से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हो गया। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोले राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी ही देर में चपरासी भोले राम की 150 दस्ता दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागज भी थे। साहब ने फाइल पर भोले राम का नाम देखा तो निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोले, भोले राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोले राम, तुम क्या भोले राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन
मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लग रहा है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। सुंदर से पाठ की रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे नए अध्याय लेकर आपकर समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।